मंगलवार को सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें बदायूं से सपा ने एक बार फिर पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव ने बदायूं से पहली बार वर्ष 2009 में सपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा। इसमें उन्हें जीत हासिल हुई। इसके बाद 2014 में मोदी लहर के बावजूद वह दोबारा बदायूं से सांसद बने, लेकिन तीसरी बार 2019 में फिर उन्हें सपा का प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन इस बार उनकी किस्मत सही नहीं रही। यूं कहें भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ने उन्हें हरा दिया। अब लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावों की तैयारियां जोरों पर है। अभी तक किसी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की कोई सूची जारी नहीं की है, लेकिन सपा ने सर्वप्रथम सूची जारी की और 16 प्रत्याशियों में बदायूं से धर्मेंद्र यादव का नाम शामिल है। धर्मेंद्र यादव का नाम कार्यकर्ताओं ने जब सूची में देखा तो उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। अगर बदायूं के इतिहास की बात करें तो साल 1989 से 2019 तक हुए 9 बार चुनाव में 6 बार समाजवादी पार्टी बदायूं लोकसभा सीट पर काबिज रही। साल 2019 में बीजेपी के संघमित्रा मौर्य ने 28 साल बाद बीजेपी की ये सीट वापस दिलाई, यानी बीजेपी की चिन्मयानंद ने साल 1991 में बदायूं से पहली बार कमल खिलाया। फिर शेरवानी ने बदायूं लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 5 बार सांसद बने और 1996 में शेरवानी ने सपा से चुनाव लड़ा और जीते। सलीम शेरवानी ने 1996, 98, 1999, 2004 के सभी चुनाव सपा के टिकट पर जीते, लेकिन साल 2009 में परिसीमन के बाद बदायूं लोकसभा में यादव बहुल गुन्नौर विधानसभा को शामिल किया गया, जिसके बाद सलीम शेरवानी साल 2009 में सपा के टिकट पर लड़ना चाहते थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। टिकट मिला मुलायम सिंह यादव के भतीजे को। साल 2004 में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से सांसद थे, लेकिन उन्होंने ये सीट छोड़ दी राजनीतिक कारणों से, जिसके बाद वहां के उपचुनाव में मुलायम सिंह के भतीजे और सैफई के तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र यादव की लोकसभा चुनाव में एंट्री होती है और धर्मेंद्र यादव वो चुनाव जीत जाते हैं। साल 2009 में धर्मेंद्र यादव को एक और सेफ सीट से टिकट दिया गया। बदायूं 2009 में धर्मेंद्र यादव ने बदायूं से चुनाव लड़ा, चुनाव जीते भी, लेकिन ये जीत केवल 32,000 मतों से थे, यानी समाजवादी पार्टी यहाँ मत में कम आकर आती है। भाजपा से बाहुबली डीपी यादव दूसरे और कांग्रेस से सलीम शेरवानी तीसरे पायदान पर, जो इससे पहले 5 बार समाजवादी रहे। इसमें बदायूं सीट पे राजनीति की एंट्री के बाद धर्मेंद्र यादव की पहली जीत थी। वो समझ गए थे उनको राजनीति में अपनी यादव बहुल सीट पर भी पकड़ बनानी होगी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की सुनामी धर्मेंद्र यादव को डिगा नहीं सकी। 1,55,000 मतों से बीजेपी के वर्गीस पाठक से चुनाव जीते। इस जीत ने धर्मेंद्र यादव की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया, लेकिन साल 2009 में सपा और बसपा गठबंधन हुआ, तब बदायूं की सीट मजबूत मानी जा रही थी, क्योंकि मोदी लहर में 1,55,000 का मार्जिन था। जहां पर बीजेपी के स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को टिकट मिला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा का कोर बीजेपी की तरफ मोड़ लिया और अति आत्मविश्वास के चलते यादव खानदान के धर्मेंद्र यादव बदायूं से चुनाव हार गए। संघमित्रा मौर्य ने 18,000 मतों से जीत दर्ज कर बीजेपी की 28 साल बाद जीत के सूखे को खत्म किया और बदायूं में समाजवादी किला को भी ध्वस्त कर डाला। समाजवादी पार्टी ने हाल ही में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें धर्मेंद्र यादव को फिर से समाजवादी पार्टी ने बदायूं से उम्मीदवार बनाया है। उनकी चुनौती भारतीय जनता पार्टी, बसपा, राष्ट्रीय लोक दल और कांग्रेस के उम्मीदवार से होगी, क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन बन रहा है, लेकिन पुख्ता नहीं है कि कंप्लीट ही हुआ है। अभी तक किसी पार्टी ने उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया है। अभी कई बागी भी होंगे, लेकिन बदायूं लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मतों की बात की जाए तो 17,07,182 मत हैं। 9,32,000 महिलाएं, 7,77,000 पुरुष और 13 ट्रांसजेंडर। इस क्षेत्र में यादव, मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण जातियों का गहरा प्रभाव रहा है। बदायूं लोकसभा सीट में जीत किसी की हो, लेकिन बदायूं लोकसभा सीट में लगातार समाजवादी कुनबे की शेरवानी के जमाने से बढ़त थी, लेकिन क्या वाकई में 2014 की तरह धर्मेंद्र यादव जीत
मोदी लहर के बावजूद हासिल कर पाएंगे, या इस बार राम लहर जो जारी है प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसमें 2019 की तरह फिर से धर्मेंद्र यादव आर पार के बजाय बह जाएंगे। अपनी राय कमेंट करिएगा। राजनीति में कभी कुछ भी हो सकता है। अभी ताजे घटनाक्रम में चंडीगढ़ मेयर चुनाव, बिहार में नीतीश कुमार का एनडीए में आना, इंडिया गठबंधन को एनडीए में आने की वजह से झटका, झारखंड में भी राजनीतिक परिदृश्य जारी है। बहरहाल आगे जो भी होगा देखने वाली बात होगी। राजनीति में 2024 के समीकरण में बहुत उलटफेर होने की गुंजाइश है। जय हिंद।